दोस्तों तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पढ़ा था। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे आज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है कि एफ के सभी अशांत तत्व के बिंदुओं की जांच ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। एफ एक्स का वैल्यू क्या है 2x + 1 यदि x लेस देन इक्वल टू 2 है और 2x - 3 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो हम लोग को क्या लेना है 2x + 1 कब लेके चलना है कि x से छोटा जब मानो या x 2 के बराबर होता है हम लोग क्या लेके चलेंगे 2x + 1 लेके चलेंगे। ठीक है, यानी 2x + 1 हम लोग को कब लेके चलना है जब x का मान या तो 2 से छोटा हो या 2 के बराबर हो। ठीक है, और 2x - 3 कब लेके चलना है जब क्या है x का मान 2 से बड़ा हो, यानी 2 से बड़ा हो का मतलब क्या हो गया कि x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हो गया था, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा कि x का मान 2 से बड़ा, यानी 2 से बड़ा क्या होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा हो सकता है। ठीक है, 3 4 5 होगा तो हम लोग क्या लेके चलेंगे ये मान लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं पहले इसके फंक्शन में देखते हैं इसको पुट करके क्या होता है। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या कर रहा है कि एफ एक्स इक्वल इतना, तो हम लोग पहले x बराबर 2 पे लेके चलते हैं। ठीक है, तो x बराबर 2 पर। ठीक है, फंक्शन क्या कर रहा है हमारा कि x बराबर 2 होगा तो हम लोग कौन सा फंक्शन लेके चलेंगे 2x + 1 लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर 2 लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा f2 इक्वल टू यानी कि 2 × 2 + 1 क्या माना जाएगा 2 दूनी के 4 और 1 5। ठीक है, 5 आ गया। इस बार हम लोग क्या करेंगे एलएचएल निकालेंगे। क्या करें x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। ठीक है, तो 2 नेगेटिव में हमारा क्या होगा 2x + 1 ही होगा क्योंकि क्या है 2 नेगेटिव हो यानी 2 से कम भी होगा तो क्या मान लेके चलना है 2x + 1 लेके चलना है। ठीक है, तो हम इसको पहले h में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसका वैल्यू पुट करते हैं। टू इंटू एक्स का हम लोग क्या लेके चले हैं 2 - h, तो 2 - h + 1। ठीक है, यहाँ पे क्या गया 2 - h, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 है और h का मान हम लोग क्या लेके चल रहे हैं 0 लेके चल रहे हैं तो क्या आ जाएगा मतलब कि यहाँ पे 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मतलब 2 - 0 और +1 तो 2 दूनी के 4 और 1 5 हो गया यानी कि 2 × 2 + 1 इसका मान क्या आ जाएगा 2 दूनी के 4 और 1 5। ठीक है, एलएचएल का मान में हमारा 5 आ गया तो आरएचएल निकालते हैं। हमारा क्या कर रहा है आरएचएल में हम क्या लेके चलते हैं कि आरएचएल में हमारा क्या होता है हमेशा क्या होता है प्लस वाला होता है। तो यहाँ पे क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव कर रहे हैं यानी 2 से बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या देखे हैं कि यहाँ फंक्शन में क्या कर रहे हैं कि जब x बराबर 2 हो यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो तो क्या मान लेके चलना है हम लोग को 2x - 3 लेके चलना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग 2x - 3 फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले h में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या माना जाएगा हमारा यहाँ पे हमारा h का मान क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो हम फंक्शन में पुट करेंगे 0 का लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो 2 हो गया। x का मान क्या हुआ हमारा 2 + h है। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2 × 2 + h प्लस -3 है क्योंकि फंक्शन में क्या कर रहा है कि 2x - 3 लेके चलना है जब कब कि 2 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 h का मान हमारा 0 लेके चलना है तो 0 - 3 तो क्या है 2 दूनी के 4 और 4 में से 3 का क्या मान आएगा 1 तो हमारा क्या हो गया फलन संतत नहीं होगा क्योंकि क्या है कि फलन हमारा एफ एक्स का वैल्यू क्या है मान यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू 5 आया और एलएचएल का वैल्यू क्या है 5 आया और आरएचएल का वैल्यू क्या आ गया हमारा 1 आ गया। तो इस वजह से क्या होगा हमारा यहाँ पे लिमिट संतत नहीं यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया असंतत हो गया। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स mod x + 3 यदि x लेस देन इक्वल टू -3 और -2x यदि -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू लेस देन 3 6x + 2 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे क्या होगा क्या कर रहा है कि हमको कब लेना है फंक्शन mod x + 3 कब लेना है जब
ठीक है, mod x प्लस 3 कब लेना है, ठीक है, जब, ठीक है, x का मान, ठीक है, या तो -3 हो, ठीक है, या, ठीक है, 3 से छोटा हो, यानी कि x लेस देन हो -3 से। इसका मतलब क्या है कि x लेस देन हो -3 से, तो -3 का मतलब -2 -1 ये हो जाएगा। इसका माना क्या होगा, मान इसका हम लोग mod x प्लस 3 लेके चलेंगे। और -2x कब लेके चलेंगे, यानी कि -2x कब लेके चलेंगे कि -2x क्या कर रहा है कि x का मान -3 से बड़ा हो और क्या है कि 3 से 3 के बराबर हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या मान लेके चलेंगे कि -2x लेके चलेंगे, ठीक है, -2x लेके चलेंगे। तो इसका क्या होगा -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 हो, यानी कि x का मान x इक्वल टू 3 हो। तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, -2x लेके चलेंगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि x कब लेके चलना है, 6x प्लस 2 कब लेके चलना है, 6x प्लस 2 है, कब लेके चलना है, या तो x का मान 3 के बराबर हो, ठीक है, या 3 से बड़ा हो, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 4 5 6, यानी कि x 3 पॉजिटिव हम कर सकते हैं कि x इक्वल टू 3 पॉजिटिव हो या इक्वल टू 3 हो। तो हम लोग क्या मान लेके चलना है यहाँ पे 6x प्लस 2 लेके चलना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, x इक्वल टू -3 पे हम लोग निकालते हैं, ठीक है, फंक्शन। तो x इक्वल टू -3, ठीक है, हमारा फंक्शन x इक्वल टू -3 है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, mod x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो mod x प्लस 3, ठीक है। तो f -3 यानी कि -3 प्लस 3, यानी कि मोड -3 में है, मोड में तो क्या होगा, ये मोड में 3 है तो बाहर निकलेगा तो क्या जाएगा हमारा, क्या होता है कि माइनस में अगर मोड के अंदर माइनस होता है कोई भी चीज तो उसका वैल्यू क्या होता है हमारा प्लस में निकलता है, ठीक है, उसका आउटपुट क्या होता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा 6 हो गया। हम लोग LHL निकालते हैं इसका, LHL यानी कि लिमिट x टेंस टू 3 -3 नेगेटिव, ठीक है, -3 प्लस 3, ठीक है। हम इसमें h में कन्वर्ट करेंगे तो h में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कि हमारा मान 0 आ जाएगा, क्योंकि कन्वर्ट करते हैं -3 -h, -3 इक्वल टू -3 -h, -3 से -3 कैंसिल, बच गया h इक्वल टू 0, ठीक है। h का मान हमारा क्या आ गया 0 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। अब h का वैल्यू क्या फंक्शन में पुट करेंगे, तो फंक्शन क्या कर रहा है हमारा कि -3 और +3 होना चाहिए, तो सॉरी mod x होना चाहिए, mod x होना चाहिए। तो mod x का हम लोग वैल्यू क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे क्या दिए हैं -3 -h, ठीक है। x का वैल्यू हम लोग क्या लेके चलेंगे -3 -h और +3, ठीक है। तो -3 h का मान हम लोग क्या लेके चलना है 0 लेके चलना है, तो 0 और +3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे -3 -0 +3 हो गया, मोड में है तो -3 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 + 3 ये क्या मान है, इसका भी LHL का मान भी हमारा 6 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग RHL निकालेंगे, ठीक है, -3 पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या करा है कि -3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा मान, क्या होगा यहाँ पे हमारा मान कि यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, क्योंकि -3 पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा मान कि -2x हो जाएगा। क्या कर रहा है कि x -3 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, तो -3 से जो भी वर्ड होगा तो बड़ा ही आएगा ना, -3 के बाद क्या आएगा -4 -5 -6 ये होगा ना, और 3 से छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे -2x लेके चलेंगे, तो हमने यहाँ पे -2x लिख दिए, ठीक है। h में कन्वर्ट कर लेते हैं, -3 + h -3 प्लस h, h का मान 0। अब इसका h का फंक्शन में पुट करते हैं वैल्यू, क्या है -2x है तो हम लोग -2 ले लेंगे, x का मान डायरेक्ट हम क्या यहाँ पे -3 + h रख लेते हैं, तो -3 + h, तो -2 और -3, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा +h है, ठीक है। तो h का मान हमारा 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ के क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस का 6 हो गया, यानी कि हमारा क्या है फलन समतल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे x बराबर 3 पे निकालेंगे, ठीक है, फंक्शन का वैल्यू, ठीक है ना।
ठीक है। तो x बराबर 3 पे हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग फंक्शन क्या करते हैं, x बराबर 3 हो तो -2x लेके चलना है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो तो 6 + 2 लेके चलना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा कि f(x) इक्वल टू क्या आ जाएगा मान -2x, तो हम लोग x 3 पे निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा -2 × 3, तो क्या मान जाएगा -6। ठीक है, -6 आ गया हमारा। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालेंगे, LHL मान निकालेंगे। ठीक है, हम अपना LHL का, तो LHL का मान हम लोग का क्या निकलेंगे, यहाँ पे LHL हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, यानी 3 से नीचे होगा तो हम लोग क्या लेके चलेंगे वैल्यू उसका, 3 से नीचे भी होगा तो हम लोग क्या लेके चलेंगे कि हम लोग स्टार्टिंग में क्या पढ़ते थे क्वेश्चन में कि अगर मान लीजिए कि x लेस देन इक्वल टू -3 है तो क्या लेके चलना है हम लोग को, 2x -2x लेके चलना है ना, तो हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे -2x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका h में कन्वर्ट कर देते हैं पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 3 - h, 3 इक्वल टू 3 - h, 3 से 3 तो h का मान 0 आ गया हमारा। तो अब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे लिमिट में। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू, तो -2 हो गया, और x का मान हम लोग क्या लेके चले हैं कि 3 - h, -2 3 का 3, अब h का मान क्या 0 0, 3 गुना के यहाँ 3 है, यहाँ पे -2 है, तो क्या करेंगे गुना करेंगे तो इसका मान क्या आएगा 6 आ गया। इसी प्रकार हम लोग RHL निकालते हैं। ठीक है, तो RHL में हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, यानी x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि x लेस देन मतलब ग्रेटर हो 3, x ग्रेटर 3 है, तो क्या होगा मान उसका 6x + 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 6x + 2 लेके आएंगे फंक्शन हमारा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें पहले कन्वर्ट करते हैं, तो इसका मान हो गया x इक्वल टू 3 + h, 3 इक्वल टू 3 + h, 3 से 3 कैंसिल, h का मान हमारा 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया, 3 x का मान 3 लेके चलो तो 3 हो गया, 3 + h, h का मान 0 आ गया। तो अब हमें क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करें 6 x हम लोग क्या लेके चलेंगे यहाँ पे 3 + h, तो 3 + h। ठीक है, और +2, तो 6 हो गया 3, और h का मान हम लोग क्या लेके चला 0, 0 हो गया, और +2, तो क्या होगा 6 × 3 + 2, 6 3 का 18 2 20 हो गया। तो हमारा क्या हो गया फलन क्या हो गया, असंतत हो गया, x बराबर 3 पर हमारा यह फलन संतत नहीं है। ठीक है, है हमारा 8वां क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, तो हमारा क्या करना है, 9वां क्वेश्चन क्या करना है, 9th क्वेश्चन की f(x) इक्वल टू x बाई मोड x यदि x लेस देन इक्वल टू 0, लेस इक्वल टू 0, -1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि x 0 से बड़ा होगा या बराबर हो तो उसका मान हम लोग -1 लेके चलना है, और यहाँ पे क्या लेके चलना है x लेस देन इक्वल टू 0। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोड x को हम लोग क्या लेके चलेंगे, इसका मान -x में लेके हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है क्वेश्चन, x बराबर 0 को हम लोग लेके चलते, तो x बराबर 0 पर, तो यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, तो हम लोग क्या लेके चलना है -1 लेके चलना है। तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन ले लेते हैं f(x) इक्वल टू, ठीक है, तो हम लोग क्या चूज करेंगे, x बराबर 0 पर जाएगा तो क्या होगा, डायरेक्ट हमारा मान क्या आ जाएगा यहाँ पे कि -1, यानी कि f0 का मान हम लोग का क्या आ गया -1। ठीक है, तो अब हम लोग LHL निकालते हैं। ठीक है, LHL हम लोग क्या लेके चलेंगे LHL। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। ठीक है, यानी 0 से छोटा वाला हमारा मान क्या लेके चलना है, x बाई मोड x लेके चलना। तो हम लोग मोड x को यहाँ पे क्या लेके चले हैं -x लेके चले हैं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं x बाई -x कर लेते हैं। ठीक है, तो x में से x कैंसिल हो गया, तो मान क्या आ गया हमारा -1 आ गया। ठीक है, तो RHL का हमारा मान क्या होगा, फिर RHL इसी प्रकार निकालते हैं, तो RHL हमारा क्या हो जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, तो 0 पॉजिटिव जाएगा, यानी x का मान 0 हो या 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, तुम लोग को -1 लेके चलना है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे -1, यानी कि हम लोग का तीनों कंडीशन में क्या आ रहा है कि -1 आ रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये फलन संतत है। ठीक है, f(x) इक्वल टू LHL बराबर RHL, हमारा क्या हो गया, यह फलन संतत है, अतः यह फलन संतत है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है
कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वन यदि एक्स लेस 1। ठीक है, तो हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन तो हमने देख लिया। तो हम एक्स प्लस वन कब लेके चलना है, यानी कि एक्स प्लस वन हम लोग का मान कब लेके चलना है, यदि एक्स बराबर 0 हो, ठीक है, और एक्स बराबर 1 हो, या एक्स 1 से बड़ा हो, यानी कि एक्स 1 से बड़ा हो, यानी कि 2 3 4 5 रहेगा, यानी कि मतलब 1 से बड़ा हो, यानी कि 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी जाए हम लोग क्या मान लेके चलेंगे, एक्स प्लस वन लेके चलेंगे। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन कब लेके चलना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन कब लेके चलना है कि एक्स का मान 1 से छोटा हो, यानी 1 से छोटा क्या होगा 0 हो सकता है, माइनस में चला जाए। ठीक है, तो हमारा क्या होगा 0 से छोटा 1 से छोटा हो जाएगा, तो हम लोग का मान क्या लेके चलना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेके चलना है, यानी कि एक्स लेस देन 1, यानी कि इसका मान हो जाएगा -1 0 ये सब। तो हम लोग को क्या लेके चलना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेके चलना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेके चलते हैं, एक्स बराबर 1 पर लेके चलते हैं। ठीक है, तो एक्स बराबर 1 पर, ठीक है, तो फंक्शन क्या कर रहा है हमारा कि एक्स का मान या तो 1 हो या 1 से बड़ा हो, तो एक्स प्लस 1 लेके चल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे फंक्शन का वैल्यू एक्स प्लस 1, तो हम लोग 1 पे लेके चले तो 1 हो गया, तो x का मान 1 प्लस 1, तो इसका मान क्या गया 2। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। ठीक है, तो क्या कर क्वेश्चन, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यानी 1 से छोटा हो तो हम लोग क्या मान लेके चलना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेके चलना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स लिख देते हैं, तो हम लोग यहाँ हो गया। तो अब हम लोग उसका निकाल लेते हैं, क्या हो जाता है, फिर हम लोग क्या लेके चलना है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 होगा, तो फंक्शन 1 नेगेटिव है, तो हम लोग क्या लेके चलना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेके चलना है। ठीक है, ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हम लोग पहले कन्वर्ट करते हैं h में। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 माइनस h, 1 इक्वल टू 1 माइनस h, 1 से 1 कैंसिल, h का मान हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं उसमें, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, इसका मान हम लोग क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x का मान हम लोग क्या लिखते हैं 1 माइनस h, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, यानी कि 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा मान हमारा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। इसी प्रकार हम लोग RHL निकालते हैं। ठीक है, RHL निकालते हैं, तो यहाँ पे RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। ठीक है, तो 1 पॉजिटिव का कंडीशन क्या है कि अगर 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर, तो हम लोग क्या लेके चलना है, x प्लस 1 लेके चलना है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव में हमारा हो जाएगा फंक्शन x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि निकाल h में कन्वर्ट करेंगे तो क्या माना जाएगा कि 1 प्लस h, तो x का मान 1 लेके चले तो 1 प्लस h, 1 से 1 कैंसिल, h का मान 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम क्या कि लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे x प्लस 1। ठीक है, x का मान हम लोग क्या माने 1 प्लस h माने, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं 1 प्लस h प्लस 1, तो 1 का मान 1 प्लस 0 प्लस 1, यानी h का मान 0 हो गया, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो इसलिए हमारा क्या यह फलन संतत है। ठीक है, यह फलन हमारा क्या होगा, संतत है, क्योंकि f(x) का मान भी हमारा 2 आया है, LHL का मान भी हमारा 2 आया है और RHL का मान भी हमारा 2 आया है। ठीक है, तो ये फलन क्या हो जाएगा हमारा संतत हो जाएगा। ठीक है।